नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को हासिल करने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है, जी जान से जुटी हुई है। जी हां, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ने एक बार फिर पूरी ताकत लगा दी है अपनी राजनीतिक जमीन को हासिल करने के लिए। फिलहाल वैसे बसपा सुप्रीमो मायावती राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनावी दौरे पर है, लेकिन उनका खास निशाना उत्तर प्रदेश है, यानी उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश है। बहुजन समाज पार्टी इधर कुछ समय से लगातार अपनी राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश में खोती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय भी हो सकता है और अपनी राजनीतिक जमीन को पुनः हासिल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी कोई भी रणनीति अपना सकती है। अभी तक खास तौर से राजनीतिक दल मुस्लिम वोटर्स पर डोरे डालते थे और कोशिश करते थे कि मुस्लिम वोटर्स उनके साथ आ जाए। इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक दल, इसके अलावा और भी छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में जो कोशिश करते हैं कि अपने साथ साथ अपने कैडर वोट के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स भी उनके साथ आ जाए, जिससे वह राजनीतिक सफर तय कर सके। भारतीय जनता पार्टी को खास तौर से मालूम है, उसे एहसास है कि मुस्लिम वोटर्स बहुत कम तादाद में उसके साथ आएगा, लिहाजा कोशिश उसकी भी रहती है, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स या तो बहुजन समाज पार्टी के पास है या समाजवादी पार्टी के पास है। अब अगर कमोबेश कहीं और है तो कांग्रेस के पास कुछ हो सकता है, कुछ अन्य दलों के पास हो सकता है। अब मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों की यह कोशिश है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित उनके साथ आ जाए, जिससे वह राजनीतिक सफर आसानी से तय कर सके। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इनमें 17 सीटें आरक्षित हैं। पिछले लोकसभा में लालगंज सहित 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। 15 सीटें उसके हाथ से निकल गई जो आरक्षित थी और उस पर वह विजय हासिल कर सकती थी, जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन वह यानी 15 सीटें वह हासिल नहीं कर पाई बसपा। अब बसपा का खास ध्यान इन 17 सीटों पर है कि इन 17 सीटों पर वह अपने ऐसे प्रत्याशी उतारेगी जिससे उसकी अपनी खोई राजनीतिक जमीन तो मिले ही, सभी 17 प्रत्याशी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। कैडर से ही वह प्रत्याशी उतारने की रणनीति अपना रही है। अब स्काई लैब कैंडिडेट नहीं होंगे बसपा में, ऐसे संकेत मायावती की बैठकों से मिल रहे हैं। पुराने कार्यकर्ता, पुराने कैडर के पुराने लोगों को निकालकर बाहर लाएं और उन्हीं में से प्रत्याशी बनाया जाएगा लोकसभा का। यह एक बड़ी बात है कि मायावती पुराने कैडर को निकालकर उन्हें प्रत्याशी बनाने की रणनीति अपना रही है, क्योंकि अभी तक या तो स्काई लैब यानी बाहर से प्रत्याशी आ जाता था या यह देखा जाता था कि कौन चुनाव में अधिक ताकतवर दिख रहा है। लेकिन अब इन सब बिंदुओं से हटकर मायावती यह देख रही हैं कि आखिर चुनाव जीतना है, राजनीतिक जमीन हासिल करनी है, तो उसे कैडर को, अपने मूल कैडर को चुनाव मैदान में उतारना होगा। इसके लिए जातीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का टारगेट तो वैसे सभी 80 सीटें हैं लोकसभा की, यूपी की, लेकिन उसका खास ख्याल यानी उसका खास लक्ष्य वह केवल 17 सीटों पर है जो आरक्षित हैं। यह और खास तौर से उन सीटों पर उसका खास निशाना है, खास लक्ष्य है, जहां वह
यानी बसपा कम वोटों के अंतर से हारी थी। अब उसकी कोशिश यह है कि जहां कम वोटों से वह सीटों को हारी थी, उन सीटों पर अधिक मेहनत करके उन सीटों को निकाला जा सके, क्योंकि अगर कम वोटों के अंतर से सीट हारी है तो वह वोट किसी न किसी जरिए से बढ़ा सकती है बसपा। अब उसे यह देखना होगा कि वह वोट जो उससे अलग है, चाहे वह जातीय वोट हो या हिंदू मुस्लिम का वोट हो या पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, जिसका भी वोट हो, वह निकालने में अगर कामयाब रही तो उसे अपना लक्ष्य हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वोटों को हासिल करने के लिए यूपी सीएम का गेम खेल रही है, यानी योगी आदित्यनाथ को हटाकर पिछड़ा या अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश है, जिससे उसके साथ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वोटर्स आ जाए। कैबिनेट में वह दलितों को भी बड़ी संख्या में ला सकती है और यह सब होगा लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि इसके परिणाम या इसका लाभ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। अब राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस समय चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो उत्तर प्रदेश का, उसका टारगेट इस समय मुस्लिम न हो करके दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग है। बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी खास तौर से अगर यूपी में जानी जाती है तो वह दलितों के लिए जानी जाती है और शायद उसके कैडर वोट में सेंध लगाना इतना आसान नहीं है किसी के लिए, चाहे वह भाजपा हो या सपा हो, क्योंकि जो कैडर है बसपा का उसे इतनी आसानी से हिलाना डुलाना या उसकी विचारधारा से उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में मायावती अपने कैडर को सम्मानजनक स्थिति दे करके, यानी कैडर को लोकसभा चुनाव में मौका दे करके वह यह भी जताना चाहती है कि कैडर को मायावती या बसपा अभी भूली नहीं है, कैडर ही उसके लिए सब कुछ है। लिहाजा मायावती के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं होगी कि जहां वह अपना टारगेट यानी लक्ष्य तय करेंगी तो उन सीटों को निकालना मायावती के लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं होगा। तो भले ही 5 राज्यों के चुनाव में अभी मायावती व्यस्त हो, लेकिन उनका असल निशाना, असल लक्ष्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की वह आरक्षित 17 सीटें हैं जिससे वह अपनी खोई राजनीतिक जमीन पुनः हासिल कर सकते हैं। अब इसमें वह कितना कामयाब होंगी या तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मायावती अपनी सोशल इंजीनियरिंग के लिए खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जानी जाती हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक कुशल प्रशासक यानी सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी अपनी पहचान रखती है। इसका भी लाभ मायावती को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।